गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वी रन विद द चैप्टर ऑफ स्टाफिंग अप टिल नाउ। हमने उसका मीनिंग देखा था, उसके इंपॉर्टेंस देखे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग देख रहे थे कि स्टाफिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। टुडे वी सी द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अप टिल नाउ वी सी दैट स्टाफिंग क्या बोला गया है। स्टाफिंग इज अ प्रोसेस बाय विच सिलेक्शन ऑफ पर्सन कैन बी मेड इन सच ए वे दैट लोगों का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। प्रॉपर पर्सन कैन बी अपॉइंटेड फॉर प्रॉपर जॉब एट अ प्रॉपर टाइम एट अ प्रॉपर फील्ड। एक प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर कार्य के लिए प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर वर्क करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं अपॉइंट किया जा रहा है योजनाओं के अंतर्गत। दैट इज कंसिडर एज स्टाफिंग। इट इज गिवन इन योर पेज नंबर 161 द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है स्टूडेंट, in that process they have given us 10 points, but starting introduction they have given staffing is a process of staffing process is concerned with predetermining the enterprise with the right number of right member and right kind of people at the right place at the right time. Place, time and person, एक प्रॉपर टाइम पे एक प्रॉपर प्लेस पे एक प्रॉपर पर्सन हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं, हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। दैट इज कंसिडर एज स्टाफिंग। द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टाफिंग इज टू ऑब्टेन the most competent and best available स्टाफ फॉर दी एंटरप्राइजेस। हम लोग स्टाफिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं मोस्ट कॉम्पिटेंट, यानी जिसको बहुत अच्छी एबिलिटी है और वो मोस्ट एबिलिटी के साथ साथ इफिशियंसी भी टू डू अ प्रॉपर जॉब। ये हम लोग डिसाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग प्रमोट कर रहा है कुछ पॉइंट्स को। ये पॉइंट्स मैंने आपने लिख के रखे हैं। दैट इज फर्स्ट मैन पावर प्लानिंग। फर्स्ट मैन पावर प्लानिंग इंडिकेट कर रहा है। इन दैट मैन पावर प्लानिंग वी सी दैट पर्सन्स are required, how much persons are required, how much manpower is required to our organization process. What is given in your book? They have given the first step of staffing is to estimate size and structure of the staff. हमें क्या डिसाइड करना है, size and structure। size and structure of the staff, अरे कितने पर्सन हम लोग को अपॉइंट करने हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी। तो साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम डिसाइड कर रहे हैं सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग में, कितने पर्सन रिक्वायर्ड है और किस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए। दिस प्रोसेस एज वेल एज रिक्वायर्ड फ्यूचर पॉलिसीज ऑफ रिक्वायर्ड स्टाफ की फ्यूचर पॉलिसीज क्या होंगी, किस तरह से हम लोग डे बाय डे चेंजेस करेंगे हमारे स्टाफ में, ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती है मैन पावर प्लानिंग में। सेकंड है जॉब एनालिसिस। जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीजेस, सॉरी सेकंड पॉइंट पे जाने से पहले वी सी द वर्ड्स ऑफ T.H. Petro. Manpower planning is the process by which an organization ensure that it has to right member of people at the end of right kind of people. हम लोग बोल सकते हैं हम लोग के पास राइट नंबर ऑफ पीपल है और राइट काइंड ऑफ पीपल है एट द एंड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का काम करते समय हमारे पास जो पर्सन्स है वो एग्जैक्ट है और उनका नेचर वो भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ये हम लोग को बोल रहे हमारे ऑथर। उसके बाद दे आर डूइंग द राइट थिंग विद देयर ओन इनिशियल इंटरेस्ट, वो एक राइट कार्य करने में इंटरेस्टेड है फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट। सेकंड पॉइंट पे अब टर्न होंगे हम लोग जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गेटिंग, एनालाइजिंग एंड सिस्टमैटिकली इंफॉर्मिंग अबाउट द ऑपरेशंस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। यहाँ पे क्या डिसाइड किया जा रहा है, एक स्पेसिफिक जॉब की अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो जॉब कैसे किया जाएगा। मीन्स एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। जॉब एनालिसिस में हर पर्सन की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस वो क्या करने वाला है ये डिसाइड किया जा रहा है जॉब एनालिसिस में। पहले मैन पावर लगेंगे,
सिंपल एक एग्जाम्पल थ्रू अगर एक्सप्लेन करूँ तो मैन पावर में हमने 4 डिपार्टमेंट्स के मैनेजर डिसाइड कर लिए, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस। ये चारों मैनेजर कौन कौन से कार्य करेंगे, इनके नीचे कितने कितने लोग काम करेंगे, ये कहाँ डिसाइड हो रहा है, जॉब एनालिसिस में। पहले मैन पावर डिसाइड कर रहे हैं, उसके बाद उनका जॉब एनालिसिस कर रहे हैं कि विच वर्क दे हैव टू डू विथ हाउ मच अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आफ्टरवर्ड्स व्हाट इज गिवन, जॉब एनालिसिस involves job description and job specification. Job description tells us, वो एक जॉब का डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन टेल्स अस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर जॉब। एक जॉब परफॉर्म करते समय उसे कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी परफॉर्म करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जॉब स्पेसिफिकेशन इन्वॉल्व्स possess the job quality and job working ability। जॉब स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि उसको कौन से एरिया में कार्य करना है। एक फाइनेंस मैनेजर तो फाइनेंस के एरिया में काम करेगा, एक मार्केटिंग मैनेजर तो मार्केटिंग के एरिया में काम करेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्शन मैनेजर से प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क करेगा। तो जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब एनालिसिस, ये इंडिकेट किया जा रहा है जॉब एनालिसिस में। देन है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट ये आपका थर्ड पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। रिक्रूटमेंट इज एन activity of establishing contact between the employer and the employees। अगर जाए तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज, अलग अलग एम्प्लॉयर को एम्प्लॉइज, इनमें एक रिलेशनशिप, एक कांटेक्ट क्रिएट करने का काम करता है रिक्रूटमेंट। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी एजेंसी सुनी होंगी, दे आर प्रोवाइडिंग दी जॉब्स। वो जॉब नहीं प्रोवाइड करते, वो जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, वो अलग अलग कंपनी के लिए लोगों को कलेक्ट करते हैं और वो रिक्रूट करते हैं कंपनी को कि ये पर्सन एबल है फॉर योर कंपनी। हम लोग बहुत सारी फर्म्स ऐसी रहती जो नौकरी देने का काम करती है अलग अलग कंपनियों में, जॉब में, फंड में, या हम बोल सकते हैं तो रिक्रूटमेंट यानी एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से मिलाने का। हमारे पास टैलेंट है, एजुकेशन है, सब कुछ है, लेकिन हमें कहाँ नौकरी मिल सकती है हमें पता है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाते हैं। वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस क्या करती है, हमको रिक्रूट कर रही है, यानी एम्प्लॉयर से मिलाने का काम कर रही है विद द हेल्प ऑफ रिक्रूटमेंट। इन दैट सेंस व्हाट दे सेज, recruitment aims at attending the potential employee to offer their services to the organization। जो भी पोटेंशियल एम्प्लॉयज है, यानी जो काम करने में इच्छुक है, पोटेंशियल फ्यूचर में एम्प्लॉय बनेंगे, अभी एम्प्लॉय नहीं है, जो काम करने में इच्छुक है, ऐसे लोगों को एम्प्लॉयर से मिलाने का काम करता है। या प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं रिक्रूटमेंट। आफ्टरवर्ड सिलेक्शन। Selection is the process of choosing and appointing the right person for the right position। एक राइट पर्सन को राइट पोजीशन के लिए हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं और अपॉइंट कर रहे हैं, दैट इज कंसिडर एज सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में हम लोग को पता चल रहा है कि हमारे को जॉब कहाँ मिल सकती है, एम्प्लॉयर को पता चल सकता है कि हमको कहाँ अपने अच्छे एम्प्लॉय मिल सकते हैं। उसके बाद ढूंढने के बाद वो क्या कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है राइट पर्सन फॉर दी राइट जॉब। It is most selective process for the organization specific job, trade or we can say that organization। एक organization, trade या firm के लिए हम बोल सकते हैं एक specific work है selection का। Afterwards they says psychological and physical tests are also to be taken। Consultancy and interviews are taken from the हायर अथॉरिटी। हम लोग बिफोर सिलेक्शन उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यूज़ के थ्रू उनको पता किया जाता है कि उनका वर्किंग एबिलिटी कितनी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी जगह ऐसा है फिजिकल टेस्ट भी लिया जाता है कि वो फिजिकली फिट है कि नहीं फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। एक आधा पर्सन हम लोग को मिल रहा है कि वो एज अ सुपरवाइजर वर्क कर सकता है, लेकिन हम लोग को दिख रहा है वो फिजिकली फिट नहीं है, तो ही इज़ नॉट एबल टू डू दैट जॉब। तो सिलेक्शन में साइकोलॉजिकल, फिजिकल, नेचुरल हम लोग बोल सकते हैं, सभी तरह से टेस्ट करके आफ्टरवर्ड सिलेक्शन किया जा रहा है फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन। उसके बाद है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इन दैट रिगार्ड प्लेसमेंट refers to the process of placing the right person on the right job। Placement aims at providing appointment job to the सर्टिफाइड पर्सन। एक सर्टिफाइड पर्सन को अपॉइंटमेंटली जॉब देने का काम कर रहा है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट कर रहा है क्या कि एक स्पेसिफिक पर्सन है तो उस स्पेसिफिक पर्सन को उसके प्लेस पे, उसके
उसकी अथॉरिटी पे, जिम्मेदारी पे वो अपॉइंट कर रहा है। फॉर्मिंग हैज़ बीन रिटर्न दैट रेफर्स एंड पॉलिसीज ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ओन पॉलिसीज रहती है, अपनी ओन टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, अकॉर्डिंग टू दैट प्लेसमेंट किया जाता है फॉर दैट पर्सन। आफ्टर सिलेक्शन उसको उसके स्पॉट पे प्लेस कर दिया जाता है कि नाउ यू आर वर्किंग एज दैट पर्सन। आफ्टरवर्ड ट्रेनिंग इज गिवन टू दैट पर्सन according to the organizational scale, according to the organizational development. Training must be given to the person regarding his job. ऑर्गेनाइजेशन के जॉब के रिगार्डिंग उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। दिस ट्रेनिंग में बी इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, मे बी आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग दी वर्क। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दे रही है, कुछ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के बाहर दे रही है। आपके स्कूल के जो टीचर्स रहते हैं वो भी समटाइम ट्रेनिंग के लिए इंडोर या अदर सेक्टर्स में जाते हैं और दे गेट दी प्रॉपर ट्रेनिंग अबाउट देयर सिलेबस एंड अदर फैक्टर्स। तो कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपेंड ऑन इंडोर या आउटडोर ट्रेनिंग वो लोग किस टाइप से दे रहे हैं। आफ्टर ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, प्रॉपर स्किल एबिलिटी एंड टैलेंट के साथ साथ उनको डेवलप किया जा रहा है फॉर परफॉर्मेंस। डेवलपमेंट रेफर्स टू दी continuous long term education process improving the overall performance of the employees का overall performance improve होना चाहिए, better and better होना चाहिए। इसे हम लोग बोल सकते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस होती जाती है। डेवलपमेंट के थ्रू उनको रेगुलर ट्रेनिंग दी जा रही है, रेगुलर मोटिवेशन दिया जा रहा है कि दे हैव टू परफॉर्म देयर जॉब मोर इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। नेक्स्ट है performance appraisal. After making development we have to observe whether they are performing their best or not. हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर वो लोग प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं तो उन लोग को और मोटिवेट किया जाता है और प्रोत्साहित किया जा रहा है कि डू देयर जॉब इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल आफ्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो चेक किया जा रहा है बाय दी सुपीरियर, बाय दी सबऑर्डिनेट, टू दी सबऑर्डिनेट। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, उसके बाद दिया हुआ आपको प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। आफ्टरवर्ड्स अगर उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा है तो डे बाय डे उसको लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन में टिका के रखने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इन दी जॉब दे विल मेंटेन दी प्रमोशन एंड करियर अप्रेजल। हम लोग बोल सकते हैं उसको डे बाय डे प्रमोट किया जा रहा है, उसकी बेसिक सैलरी इंप्रूव की जा रही है, कुछ इंसेंटिव्स उसको प्रमोट किए जा रहे हैं फॉर प्रमोशनल पर्पस। दैट इंसेंटिव्स में भी फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रंस, फ्री हाउसिंग, फ्री मोबाइल फैसिलिटी, ऐसी कुछ चीज़ें उसको एज अ परफॉर्मेंस अप्रेजल दी जा रही है। लास्ट, कंपेंसेशन एंड रेम्यूनरेशन। Always employees must be given such type of compensation and reward which is acceptable by the employee. अगर एम्प्लॉई काम कर रहा है तो उसे किस टाइप का कंपेंसेशन या रेम्यूनरेशन दे रहे वो एम्प्लॉय उसमें सेटिस्फाइड हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एम्प्लॉयर मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी दे रहा है तो वो सेटिस्फाइड होएगा क्या? नहीं। बोथ आर सेटिस्फाइड इन द टर्म कि बोथ गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिवार्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। In this way student, today we see the staffing process in detail. Thank you guys.